नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, सावधान हो जाइए। और ये सावधानी इसलिए कि आज के डेट में फ्रॉड केस बढ़ गए हैं फाइनेंस के सेक्टर में। जैसे कि दलाल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और एक्टिव का मतलब ये है कि अभी अभी आप लोगों को मैं बता दूं, गोरखपुर में लगभग 1 सवा से 1.5 करोड़ के आसपास घोटाला हुआ है, एक महिला के द्वारा किया गया है, जिसमें कि कम से कम 50 से 100 महिलाओं के नाम पे लोन ले करके और धोखाधड़ी की गई है। साथियों, गोरखपुर का हरपुर बुधहट क्षेत्र में आपको बता दें, देवरा टूला गांव है, जहां पे उस महिला के द्वारा इतनी बड़ी धोखाधड़ी की गई है। और वहां की महिलाओं ने जब लोकल थाने में एफआईआर के लिए या लोकल थाने में एसएसपी को एप्लीकेशन देने के लिए जब जाती हैं, तो उनका एप्लीकेशन मतलब रिसीव नहीं किया जाता है और उनको वहां से वापस कर दिया जाता है। महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं। परेशान होने के साथ साथ वो सोचती हैं कि हम क्या करें, किसके पास जाएं। शायद उनको किसी ने राय दिया हो या उनके पास अपने बुद्धि विवेक से वो गोरखपुर एसएसपी के पास जाती हैं, डॉक्टर गौरव भाटिया जी के पास, डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी के पास, और वहाँ एप्लीकेशन देती हैं। तो उनके तरफ से इस बात की आश्वासन मिलती है कि आप लोगों के इस धोखाधड़ी जो हुआ है आप लोगों के साथ, इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये धोखाधड़ी और कार्रवाई अलग मैटर है, धोखाधड़ी करना अलग मैटर है। क्योंकि चोर तो चोरी करके चला जाता है, लेकिन जब चोर से किसी भी चीज़ को बरामद किया जाता है तो उतनी नहीं कर पाती है पुलिस या प्रशासन, उतनी अच्छी तरीके से उन सारे चीज़ों को रिकवर नहीं कर पाती है जितनी होनी चाहिए। आम जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है या जो धोखाधड़ी जिस महिला ने किया है, वो तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास करके चली गई। लेकिन उसके पास खर्चे भी होते हैं। वो जब रिकवर होगा तो कुछ अमाउंट में होगा, तब तक बहुत लेट हो गया रहेगा। और जिन महिलाओं ने लोन लिया हुआ है, भरना तो पैसा उन्हीं को पड़ेगा। क्योंकि वो केस हो या कुछ भी हो, अब बैंक भी है, यहाँ क्या कर सकता है। जो महिला अपने नाम पे लोन लेकर के किसी और को देती है और वो महिला धोखाधड़ी करके गायब हो जाती है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला को जाती है। तो मैं उन महिलाओं के लिए, खास रूप से माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जो महिलाएं लोन ले रही हैं, उन महिलाओं के लिए मैसेज ये मैं देना चाह रहा हूँ कि कम से कम अगर आप लोन लेती हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, जो लोन लेती हैं, आप सचेत होइए। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोन अगर आप ले रही हो तो आप अपने यूज़ के लिए लो। अगर आपके पास यूज़ के लिए नहीं है कोई काम, या यूज़ नहीं करना है, पैसे को किसी और को देना है, तो आपको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि कर्ज लेकर के किसी और को देना इतना आसान नहीं है। अगर आप कर्ज लेकर के किसी को देती हैं और वो आपके साथ धोखा करता है, तो यही समस्या होगी हर किसी के साथ कि वो पैसा लेके जब भाग जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपकी सिविल खराब होती है। आपके परिवार में मतभेद बढ़ता है, समस्याएं आपके परिवार में आती हैं, और कल के डेट में जब आपको लोन की आवश्यकता होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। हमारे बहुत मीडिया साथी हैं जो ये कहते हैं कि फला फाइनेंस वाले ने गलत कर दिया, फला कंपनी ने गलत किया। वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां और सारे मतलब लोग ही गलत हैं। कहीं महिलाएं गलत है तो कहीं कंपनियों के स्टाफ गलत हैं। कोई कंपनियां गलत नहीं होती है, कोई संस्था गलत नहीं होता है। गलत होता है तो उसका स्टाफ और वो जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे स्टाफ हो। अगर स्टाफ अगर गलत तरीके से लोन देता है तो ये 110% ये बात श्योर है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन उन गलतियों के साथ साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी तो इतने मतलब नागवार हैं नहीं है, या बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन वो जुड़ रहे हैं तो ये जानते हैं कि मैं कर्जा ले रही हूँ। तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। अभी बहुत तरह के केस आ रहे हैं, लोन माफ़ी की, बहुत तरह की चीज़ों की, लेकिन गवर्नमेंट का जब तक पॉलिसी किसी चीज़ से नहीं आता तब तक हम कैसे मान लें, या कोई व्यक्ति या किसी भी संस्था कैसे मान लेती है कि लोन माफ़ हो गया। बीच में ये जो माफ़ीनामे चीज़ें आ रही हैं, ये सब भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। बस विशेष रूप से यही मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी लोन ले रहे हैं अपने काम के लिए लीजिए। अदरवाइज़ आपको पैसा उठा के, या आपको कोई भ्रमित कर रहा है, बहन जी, चाची, काकी, पड़ोसी, कोई भी, तो आप पैसा उठा के किसी को न दें। अगर आपको काम नहीं है, पैसा न उठाएं। माइक्रो फाइनेंस में अब बहुत समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं, दलालों का, गड़बड़ करने वालों का, बाकी जो भी लोग हैं। मैं यही कहना चाहूँगा दीदी आप लोगों से बार बार कि आप लोग कभी भी
पैसा की आवश्यकता हो तो लीजिए, अदरवाइज लोन की आवश्यकता नहीं है तो मत लीजिए। इसके लिए गार्जियन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत सारे पुरुष लोग हैं कि उनके अनभिज्ञता में, उनकी बिना जानकारी की पत्नी उठा लेती हैं, पैसा यूज़ कर लेती हैं, बाद में जब समस्याएं होती है तब होता है कि इतना कर्जा है, उतना कर्जा है, और लास्ट में बैंक वाले के साथ और परिवार में विवाद होता है और एक मैटर आपका बाहर जाता है। तो भाई आपको कोई ज़बरदस्ती लोन नहीं देता है, आप खुद से समझदार हैं, जानकार हैं, आवश्यकता है तो आप कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा आप उतना ही लीजिए जितना कि आपको समस्याएं ना हो। धन्यवाद।